हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 3.65 ग्राम HCl गैस में HCl अणुओं की संख्या बताइए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है HCl गैस का द्रव्यमान बराबर 3.65 ग्राम ये दिया गया है। अब HCl का अणुभार निकाल लेते हैं। तो चूंकि HCl का अणुभार बराबर होगा, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह एक ही होता है, और Cl का जो परमाणु भार होगा वह 35.5 होता है। तो ये टोटल मिल करके 36.5 हो जाएगा। तो HCl का अणुभार बराबर आ गया 36.5। इसलिए HCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो HCl का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह होगा 36.5 ग्राम प्रति मोल। तो ये HCl का मोलर द्रव्यमान होगा। तो HCl का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो अणुभार दिया गया होता है उस अणुभार को अगर हम लोग ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं तो वही उसका मोलर द्रव्यमान हो जाता है। तो यहाँ HCl का अणुभार 36.5 दिया गया था, तो इसको अगर हम लोग मोलर द्रव्यमान में व्यक्त करना होता है तो इसे हम लोग ग्राम प्रति मोल में ले लेते हैं। तो अगर ग्राम प्रति मोल में ले लेंगे तो यही HCl का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अब हम लोग HCl के मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं। इसलिए HCl के मोलों की संख्या बराबर होगा HCl का द्रव्यमान ग्राम में बटा HCl का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ HCl का द्रव्यमान जो है वह दिया गया है 3.65 और HCl का मोलर द्रव्यमान दिया गया है 36.5। तो ये ग्राम में दिया गया है और मोलर द्रव्यमान जो है वह ग्राम प्रति मोल में दिया गया है। तो यहाँ देखिए इस दशमलव को यहाँ लाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर देने से यह टोटल आ जाएगा 36.5 और नीचे भी आ जाएगा 36.5 गुणे 10। यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल मोल बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 36.5 को 36.5 से काट देते हैं तो ये बचेगा 1/10 मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो HCl के मोलों की संख्या कितनी आ गई? HCl के मोलों की संख्या बराबर 0.1 मोल आ गया। तो यहाँ पे देखिए HCl के मोलों की संख्या जो आएगी वह 0.1 मोल आ गया। ठीक, चूँकि हमें HCl अणुओं की संख्या निकालना है और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या बराबर होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 HCl अणु। ये कहाँ से आ गया? अगर हम लोग 1 मोल अणु लेते हैं या फिर परमाणु लेते हैं या फिर आयन लेते हैं तो वह जो होता है एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होती है। चूँकि 1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या ये इतना दिया गया है, इसलिए 0.1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या बराबर होगा 0.1 गुणे 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 HCl अणु। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 6.022 गुणे 10 पे पावर 22। यहाँ का 1 10 जो है उसका मल्टीप्लाई जब 0.1 से होगा तो वह टोटल मान 1 आ जाएगा। इसलिए इस पूरे का मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 22 HCl अणु होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।
तो देखिए हमें HCl अणुओं की संख्या निकालना था, तो HCl अणुओं की संख्या जो है वह आएगी 6.022 गुणे 10 पे पावर 22 HCl अणु आएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे प्रश्न में दिया गया था कि 3.6 ग्राम HCl गैस में HCl अणुओं की संख्या बताना है, तो उस पूरे का मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 22 HCl अणु आया। तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो HCl गैस का द्रव्यमान दिया गया था 3.65 ग्राम, और चूंकि HCl का अणु भार जो होता है वह 36.5 आता है, तो HCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो HCl का मोलर द्रव्यमान 36.5 ग्राम प्रति मोल आता है। ठीक, अब हम लोग HCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो HCl के जो मोलों की संख्या आएगी वह होगी 0.1 मोल, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होगी, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसका मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होता है। तो यहाँ HCl अणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 मोल में 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 HCl अणु होगा। इसलिए 0.1 मोल HCl में HCl अणुओं की जो संख्या होगी उसका मान जो आएगा वह होगा 6.022 गुणे 10 पे पावर 22 HCl अणु होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।